भैया क्या है, शराबबंदी का असर है इधर? यहाँ तो शराबबंदी का असर है ही नहीं है, कोई असर नहीं, तो और बेसी हो गया है। पहले तो बेचारा लोग 200-400 में खरीद के पी लेता था। अब तो एक का सुनते हैं कि 1600 दाम है, चोरी से आता है तो उससे पहले से ज़्यादा और विशेष तेज हो गया है। यानी कि पहले शराब चालू था तो कम शराब मिलता था, यानी दुकान में खाली मिलता था, लेकिन बंद होने के बाद और ज़्यादा बिक्री बढ़ गया। बिक्री बढ़ गया, इसे दुकान जब बंद हो गया तो देखते हैं कि सप्लायर तो अब हर घर समझ लीजिए कि लगभग 25% 30% जो लोग हैं अब अपने बैग से ही सप्लायर हो गया है, जो कि वहाँ से ला के यहाँ पे बिजनेस करता है। अब मान लीजिए कि दूसरे देश वाला, दूसरे राज्य वाला जो यहाँ से लूट के रुपया ले जा रहा है, झारखंड कमा रहा है आपसे इससे अच्छा है कि बिहार में या तो शराब चालू कर दिया जाए, और नहीं तो हमको न लगता है कि पूर्ण रूप से कभी बंद होगा। मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन नहीं हो सकता, कभी भी यहाँ पे बंदी होबे नहीं करेगा। डेली देखते हैं तो पेपर में ही आते रहता है, शराब पकड़ाता है आपके इधर, डेली देखते हैं पेपर में आते रहता है कि 4 ड्रम उधर जावा को ध्वस्त कर दिया गया है, 5 ड्रम सुकुमारपुर में ध्वस्त कर दिया गया है। तो खाली ध्वस्त होता है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर ध्वस्त होता है, फिर उतना उपज हो जाता है। वो डेली का काम वही है, और प्रशासन दिखावे के लिए सिर्फ ध्वस्त करता है कि इतना नहीं दिखाएंगे तो वहाँ से हमको भी दिक्कत करेगा, इसलिए इतना ध्वस्त कर देता है, फिर बढ़ावा दे देता है। तो अब देखते हैं कि शराब वाला जो पकड़ाता है अब यहाँ पे 5000 10,000 लिया और छोड़ दिया, तो उसको तो मन बढ़वे न करेगा, मनोबल ऊंचा होबे न करेगा। यानी कि शराबबंदी कहीं ना कहीं समाज को ज्यादा नुकसान पहुंचा, बहुत ज्यादा। पहले तो उतना नुकसान नहीं था, लेकिन अब जो है चोरी से भी पीता है तो काफी नुकसान होता है। अब पैसे का भी नुकसान है और स्वास्थ्य का भी नुकसान है। गरीबी जो है, पहले अगर 500 कमाता था तो मान लीजिए कि 200-100 के पी जाता था, लेकिन अब तो 500 बेचारा कमाता है, वो हाफ लेता है 500-600 रुपया, ऊपर से घर से ड्यूज में, उसके बाद कर्जा। अब दारू के कारण कितना कर्जा ड्यूज में है, कितना आदमी ड्यूज में चल रहा है। यानी कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कहीं ना कहीं बिहार को और बर्बाद कर, बिहार को एकदम बर्बाद है। या तो नीतीश कुमार अब ठेके जो चल रहा था या तो ठेके चालू कर दे, और नहीं तो पूर्ण रूप से हमको न लगता है कि अब बंद होने का भी सवाल ही पैदा नहीं है। क्योंकि गांव-गांव हमें ऐसा लग रहा है आप लोगों से बात करके कि गांव-गांव और जो है जहर फैलता जा रहा है। जहर कि अब तो देखते हैं कि पहले तो कुछ महुआ मिठा से भी बनता था, अब तो देखते हैं कि ये स्पिरिट मारता है और खाद जो होता है वो मार के बनाया जाता है। सुनते हैं कि जो युवा लोग है नशा लेने के लिए सुई का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हाँ, सूखा नशा अब एक चीज़ और बता देते हैं हम कि मान लीजिए कि वो जो दारू बंद कर दिया गया है, महंगा, जो कि 1500-1600 रुपये यहाँ पे बेचा जा रहा है, अब उसके कारण यहाँ का युवा जो है अब सूखा नशा करने लगा है। इससे अच्छा है हम नीतीश कुमार से यही आग्रह करेंगे, या तो दारू को चालू कर दिया जाए, और नहीं तो सूखा नशा जो इतना है कि मान लीजिए कि अब युवा लोग है जो बर्बाद होते ही जा रहा है। अब सूखा नशा 100 रुपया में होता है, 150 में मिलता है, इंजेक्शन 50 रुपया में मिलता है, मार लेता है, नशा अपना फिट रहता है। तो इससे अच्छा है कि दारू चालू करवा दीजिए कि दारुए थोड़ा सा पी के अपना ठीक ठाक रहे। बिहार में शराब बंद है नहीं। कम से कम सूखा नशा से तो बचे। अब सूखा नशा यहाँ पे हमको न लगता है कि अब पूरे में छितरा गया। अब हम लोग डर रहे हैं कि अब आगे का जो युवा लोग का भविष्य क्या रहेगा, कि शिक्षा नीचे स्तर गिरता जा रहा है और नशा के लत पकड़ते जा रहा है। अब पढ़ाई भी लिखाई भी करता है तो संगति में बर्बाद हो जाता है। निमन लड़का लोग है वो बाहर निकलता है पढ़ने के लिए, 2-4 गो संगति जो है सूखा नशा में बर्बाद। तो हम यही आग्रह करेंगे कि या तो बंद कर दिया जाए, बंद तो नहीं होगा। यानी कि आपको अब पूर्ण विश्वास हो चुका है कि सरकार शराबबंदी पूर्णतः कभी कर ही नहीं कर सकता है। हम इससे अच्छा है कि अब चालू कर दिया जाए। इम्प्रैक्टिकल चीज है कि नहीं?